अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज नंबर 4.5 आज स्टार्ट कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में स्टार्ट में हमारे पास थ्योरम्स हैं। फर्स्ट हम देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, इफ़ अ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स ऑफ डिग्री एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। वर्ड यूज़ हुआ है पॉलिनोमियल का। ये पॉलिनोमियल क्या होती है? कोई भी ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर पॉजिटिव इंटीजर्स हों। कोई भी ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर इंटीजर्स हों, जैसे लिखा हुआ है 2x पावर 5, जिसमें कोई भी ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर हो, ये भी है पॉजिटिव इंटीजर हो। इस तरह से कोई लिखा हो 3y² + 5y। इस तरह अब इधर y की पावर +2 है, इधर y की पावर +1 है, तो इधर भी वेरिएबल्स y की पावर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो इसको भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ये भी एक पॉलिनोमियल है कि इसमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर है। इसी तरह से लिखा हुआ है -4t³ + 2t - 3। तो इधर भी इसमें इस थर्ड वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल कौन सा है? थर्ड वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वेरिएबल t है। इधर t की पावर +3 है, इधर t की पावर +1 है, तो इस में भी जो भी वेरिएबल आ रहा है t है, इस बार इसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो इस एक्सप्रेशन को भी हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। तो पॉलिनोमियल ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें मौजूद वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर हो। वेरिएबल कोई भी हो सकता है। इस फर्स्ट एक्सप्रेशन में वेरिएबल x है, इस सेकंड एक्सप्रेशन में वेरिएबल y है, और इस थर्ड एक्सप्रेशन में वेरिएबल t है। ये तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। फिर तीनों की में मौजूद वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं पॉलिनोमियल्स कहलाएंगी। फिर ये सिंगल टर्म की है, ये एक ही टर्म की पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में सिंगल टर्म है, इस पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स हैं, इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हैं। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स जितनी भी हों, ज़रूरी क्या है? वेरिएबल की पावर पॉजिटिव और इंटीजर होनी चाहिए, वो पॉलिनोमियल होगी। तो ये तीनों पॉलिनोमियल्स हैं। फिर फर्स्ट वाली पॉलिनोमियल की डिग्री 5 है, इस सेकंड वाली पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। ये डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। सबसे पहले हाईएस्ट पावर, किसी भी जो टर्म की हाईएस्ट पावर है वो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। इसी तरह ये 3 टर्म्स हैं। इस एक्सप्रेशन का वेरिएबल t है और t पर पॉजिटिव इंटीजर पावर्स हैं। t की सबसे हाईएस्ट पावर कहाँ पे है? t की सबसे हाईएस्ट पावर फर्स्ट वाली टर्म में है और वो 3 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 कहलाएगी। तो कौन सी डिग्री जो है वो पॉलिनोमियल्स नहीं होती हैं? जैसा अगर हमारे पास लिखा आ जाए -4x⁻1/5 लिखा हुआ है। अब ये जो वेरिएबल x है इसकी ये पावर पॉजिटिव तो है, इंटीजर नहीं रही, तो ये वाली एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह से लिखा हुआ है -5x⁻2 + 3। अब इधर भी इसमें भी है कि वेरिएबल x आ रहा है, उसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, नेगेटिव इंटीजर है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? जो भी वेरिएबल है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जो भी वेरिएबल है उसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। पावर के ऊपर कंडीशन है कि वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। कोफिशिएंट्स माइनस+ होते हैं तो होते रहें। पॉलिनोमियल के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की में मौजूद वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर हो, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल कहलाती है। फिर यहाँ पे वर्ड यूज़ है डिग्री का, तो डिग्री बता चुके हैं, हाईएस्ट पावर होती है। ये सिंगल टर्म की पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री 5 है। ये 2 टर्म्स की पॉलिनोमियल है और हाईएस्ट पावर फर्स्ट टर्म में है, हम बोलेंगे इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। ये 3 टर्म्स की पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल t है और t की हाईएस्ट पावर 3 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री को हम 3 बोलेंगे। तो यहाँ पर डिग्री की बात हुई है और पॉलिनोमियल की बात हुई है। तो इफ़ अ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, तो फिर पॉलिनोमियल को नेम दे दिया कंप्लीट। अब ये एक पॉलिनोमियल है, इसको हम नेम दे सकते हैं एफ ऑफ एक्स का। इसका वेरिएबल एक्स है ना, इसको हम नेम देना चाहें तो इसे हम एफ ऑफ एक्स का नेम दे सकते हैं। ये वेरिएबल वाई में एक पॉलिनोमियल, इसको हम नेम देना चाहें तो एफ ऑफ, इसका वेरिएबल वाई है, इसको एफ ऑफ वाई का नेम देंगे। इसी तरह से ये एक पॉलिनोमियल है, इसका वेरिएबल टी है, इसको अगर हम नेम देना हो तो इसे एफ ऑफ टी का नेम देंगे। तो इस तरह नेम दिए जाते हैं। तो थ्योरम की स्टेटमेंट में नेम्स की शक्ल में बात की है। क्या बात की है? इफ़ अ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स ऑफ डिग्री n ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, n ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1, उसकी डिग्री 1 के इक्वल या 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, एंड दिस n इज़ नॉन नेगेटिव इंटीजर ऑब्वियसली, इज़ डिवाइडेड बाई x - a। जब उस एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल को x - a से डिवाइड किया जाए और इतना डिवाइड किया जाए टिल नो x टर्म एग्जिस्ट्स इन रिमाइंडर, के रिमाइंडर में x वाली कोई भी टर्म बाकी ना रहे।
देन एफ ऑफ ए इज़ द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या होता है, एफ ऑफ ए जो है वो रिमाइंडर होता है। एफ ऑफ एक्स का रिमाइंडर क्या बन जाता है, एफ ऑफ ए। ये ए कहाँ से आ गया, वो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसमें से उस फैक्टर को इक्वल टू ज़ीरो लिख कर एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसा कि ये डिवाइडेड बाई क्या है, एक्स माइनस ए है, इस एक्स माइनस ए को लेके इक्वल टू ज़ीरो पुट किया करेंगे, यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आया करेगी ए यानी कि अभी ये एफ ऑफ एक्स में वो वैल्यू पुट कर दिया करेंगे। हमारे पास ओरिजिनल एफ ऑफ एक्स होगा, उसको एफ ऑफ ए बनाया करेंगे, मतलब कि उसके एक्स को रिप्लेस कर देंगे एफ ऑफ ए से। तो ये एफ ऑफ ए जो है वो रिमाइंडर होता है। थ्योरम में ये बात बताई हुई है। और डिवीजन वही है, जब एफ ऑफ एक्स पॉलिनॉमियल को एक्स माइनस ए फैक्टर से डिवाइड किया जाएगा और इतना डिवाइड किया जाए, इतना डिवाइड किया जाए कि रिमाइंडर में जाके एक्स वाली कोई भी टर्म ना बचे, मतलब 5 आंसर आ जाए, इसमें एक्स रिमूव हो चुका है। तो ये 5 जो है वो रिमाइंडर होता है। इस रिमाइंडर को फाइंड करने की बात हो रही है। एफ ऑफ एक्स अगर पॉलिनॉमियल है, उसको अगर एक्स माइनस ए से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या होगा, एफ ऑफ ए जो है वो रिमाइंडर होगा। इस थ्योरम की मेन चीज़ें बस ये हैं। एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनॉमियल है, उसको एक्स माइनस ए से डिवाइड करना है, उसको एक्स माइनस ए से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना होगा, एफ ऑफ ए रिमाइंडर होगा। यानी कि एफ ऑफ एक्स के एक्स को ए से रिप्लेस कर दें, यानी कि एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ ए बना दें, तो वो रिमाइंडर होता है। ए ये कहाँ से आएगा, वो जो डिवाइड करने वाला फैक्टर होगा एक्स माइनस से, उसको इक्वल टू ज़ीरो लिखने से एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो ये है। तो ये रिमाइंडर थ्योरम के स्टार्ट के हमारे कुछ क्वेश्चन से पहले हम ये देखते हैं, फिर आते हैं सेकंड थ्योरम की तरफ। तो स्टार्ट करने एक्सरसाइज नंबर 4.5। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर फाइंड करना है, रिमाइंडर थ्योरम की मदद से फाइंड करना है। व्हेन द फर्स्ट पॉलिनॉमियल इज़ डिवाइडेड बाय द सेकंड पॉलिनॉमियल, जब फर्स्ट पॉलिनॉमियल को सेकंड पॉलिनॉमियल से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर जो आएगा वो फाइंड करें। और डिवीजन करके नहीं फाइंड करना, रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करके फाइंड करना, ये उसने बोल दिया। ये है फर्स्ट पॉलिनॉमियल, ये है सेकंड पॉलिनॉमियल, इनकी बात हो रही है। फिर जी क्या बात हो रही है, व्हेन दी फर्स्ट पॉलिनॉमियल इज़ डिवाइडेड बाई सेकंड पॉलिनॉमियल, जब फर्स्ट पॉलिनॉमियल को सेकंड पॉलिनॉमियल से डिवाइड किया जाए तो ये रिमाइंडर आता है, वो बताएं। इन क्वेश्चन का मेथड क्या है, ये जो पॉलिनॉमियल है जिसने डिवाइड होना है, इसको सबसे पहले एफ ऑफ एक्स का नेम देंगे, जैसा कि हमने थ्योरम में देखा है। पॉलिनॉमियल को एफ ऑफ एक्स का नेम दिया हुआ है थ्योरम में। तो जो भी गिवन पॉलिनॉमियल है, अगर उसका वेरिएबल एक्स है तो उसको एफ ऑफ एक्स का नेम दे देंगे। जिसने डिवाइड होना है, जिस पॉलिनॉमियल ने डिवाइड होना है, इसको इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेट कर लिया। उसके बाद हमने रिमाइंडर फाइंड करना है। रिमाइंडर थ्योरम में हम देख चुके हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स पॉलिनॉमियल है, उसको अगर एक्स माइनस ए से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है वो डायरेक्ट फाइंड करना है, तो एफ ऑफ एक्स के बदले एफ ऑफ ए जो है वो रिमाइंडर होता है। एफ ऑफ ए कहाँ से मिला है, वो जो डिवाइड करने वाला फैक्टर है उसको इक्वल टू ज़ीरो पुट करने से जो एक्स की वैल्यू आती है ए, वो इस एक्स की जगह पुट की हुई है। तो इधर डिवाइड करने वाला कौन सा, एक्स प्लस वन है, यही तो यहाँ पर लिखा हुआ है। व्हेन फर्स्ट पॉलिनॉमियल इज डिवाइडेड बाई सेकंड पॉलिनॉमियल, तो सेकंड पॉलिनॉमियल को इक्वल टू ज़ीरो पुट करके एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो हमें इक्वेशन 1 में पुट करनी होगी, तो हमें रिमाइंडर मिलेगा। ये है रिमाइंडर थ्योरम शॉर्टकट में। डिवाइड होती है, जिस पॉलिनॉमियल ने डिवाइड होना है उसको एफ एक्स के इक्वल लेट करना है, फिर जिस पॉलिनॉमियल ने डिवाइड करना है उसको लेके इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देना है, उस इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये जो भी एक्स की वैल्यू आए इसको मेन पॉलिनॉमियल में, यानी कि जिस पॉलिनॉमियल ने डिवाइड होना है उसमें पुट कर देना है। एक्स की वैल्यू हमें -1 मिली है, ये एक्स की वैल्यू -1 इस पॉलिनॉमियल में पुट करेंगे जिसको हमने क्वेश्चन 1 का नंबर दिया हुआ है। तो इसमें हर एक्स की जगह पर -1 लिख लिया, फिर इसमें हर एक्स की जगह पर -1 लिख लिया, +3 इंटू एक्स की जगह पे -1 लिख लिया, +7। तो -1 का होल स्क्वायर +1 हो गया, 3 -1 सा -3 और +7 एज इट इज़। 1 और 7 ऐड होके 8 हो जाएंगे, -3 तो 8 -3 विल बी इक्वल टू 5। तो एफ ऑफ -1 का क्या आंसर बना, 5। अब ये एफ ऑफ ए बन चुका है। ये क्या बन चुका है, एफ ऑफ ए, जो हमने रिमाइंडर थ्योरम में देखा है। रिमाइंडर थ्योरम में हमने ये देखा है, व्हेन एफ ऑफ एक्स इज़ डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए देन एफ ऑफ ए इज़ द रिमाइंडर, तब एफ ऑफ ए जो है वो रिमाइंडर होता है। तो ये तो थ्योरम लिखा हुआ है, थ्योरम में ए को फिक्स तो नहीं किया ना, ए जनरल फॉर्म में बात कर रहे हैं। अभी हमारा ए -1 है, एफ ऑफ -1 यानी कि एफ ऑफ ए हमने बना लिया है। तो एफ ऑफ ए इज़ रिमाइंडर, एफ ऑफ ए ही रिमाइंडर होता है। तो ये जो एफ ऑफ -1 का आंसर आया ना, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम हम 100% श्योरिटी से कह सकते हैं कि यही 5 ही रिमाइंडर है। वेरी नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा रिमाइंडर इक्वल टू 5। किस चीज़ का रिमाइंडर है, कि जब इस वाली पॉलिनॉमियल को x+1 से डिवाइड किया जाए, वही बेसिक डिवीजन की जाए मैट्रिक वाली, कि ये जो डिवीजन की जाए, इस फर्स्ट पॉलिनॉमियल को डिवाइड करना तो इसको डिवीजन के साइन के अंदर रखा जाए, और सेकंड पॉलिनॉमियल से डिवाइड करना इसको डिवीजन के साइन के बाहर रखा जाए, और डिवीजन परफॉर्म की जाए तो एंड में जाके जो रिमाइंडर बचेगा ना वो 5 है। ये रिमाइंडर हमने फाइंड किया है, लेकिन ये रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हमने डिवीजन यूज़ नहीं किया है, हमने रिमाइंडर थ्योरम यूज़ किया है, जो कि उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है। ये बात है, रिमाइंडर फाइंड किया है विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर फाइंड किया हमने।